हेलो बच्चे, आ गए सब। बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं। ये आज मैं एक और कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। आपको लगता है ज़रूर अच्छी लगेगी। इससे हमें सबको प्रेरणा मिलती है, बड़ों को भी छोटों को भी मिलती है। छोटों को इसलिए कि उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी आगे बितानी है पढ़ाई से लेकर आगे तक। तो हर्षित नाम का बेटा लड़का था जो कि 9वीं क्लास में 9th क्लास में पढ़ता था। बड़ा अच्छा स्कूल था, पढ़ने में भी अच्छा, खेलने में भी अच्छा। और उसके पिता उसके रामनाथ थे। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, जो अनाज वगैरह के व्यापारी थे। पार्वती उसकी मम्मी का नाम था। वो बड़ी धार्मिक थी और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। ये भी बहुत अच्छा था। घर वालों को इससे बिल्कुल शिकायत नहीं थी। इसका एक दोस्त था, मित्र, जिसका नाम था माणिक। वो इसकी कक्षा में ही पढ़ता था। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। जब घर में कोई भी बात होती थी तो वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे और उसका प्रॉब्लम कोई आ जाती थी तो उसका भी हल निकाल लेते थे। और खेलों में अक्सर जाते रहते थे। दोनों को शौक था। दोनों ही हॉकी के प्लेयर थे। परीक्षा होने से पहले इंटर स्कूल कंपटीशन होना था हॉकी का। तो स्कूलों की फाइनल, पहली खेल, दूसरी खेल, फाइनल, सेमीफाइनल और रिज़ल्ट उसके बाद आना था। तो सबने बड़ी अच्छी सी तैयारी की। हर्षित तो बहुत ही एक्साइटेड था। उसने भी अपना नाम लिखवा दिया पहले ही, और माणिक कैसे पीछे रहता उसने भी नाम लिखवा दिया। दोनों ने बड़ी प्रैक्टिस की, अकेले भी की, घर पे भी की और स्कूल में भी की। उनके कोच जो कि राकेश थे, बहुत अच्छा खिलाते थे। उन्होंने उस दोनों को प्यार भी करते थे। तो बस दिन निश्चित था, जाना था सबने। ये पास ही एक, इनके शहर के पास ही रामपुर नाम का एक शहर था। वहाँ के जाकर एक बहुत बड़े ग्राउंड में ये कंपटीशन होना था। सब में बड़ी तैयारियां हो रही थी। ये दोनों भी बहुत तैयार थे। जिस दिन होना था सबको था कि स्कूल में आ जाएंगे, स्कूल से बस में स्टेशन जाएंगे और वहाँ से गाड़ी लेके आगे जाएंगे और वहाँ जाके खेलेंगे। तो माणिक भी पहुँच गया, सब बच्चे पहुँच गए और राकेश जो कि कोच थे और एक और टीचर भी साथ सहायता के लिए थे। सब पहुँच गए, पर देखा कि हर्षित अभी तक पहुँचा ही नहीं है। माणिक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इसको 100 बार समझाया है कि समय पर आया कर, समय पर आया कर। सारे गुण होने के बावजूद भी ये हमेशा लेट हो जाता है। और मैंने कल कितना इसको समझाया था कि रात को जल्दी सोना, तैयारी करके सोना और सुबह अलार्म लगा के उठ जाना। पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। सारे आपस में बहुत लड़े कि जी छोड़, चलो चलो, बड़ी देर हो रही है, नहीं आया तो ना सही। कोच ने कहा थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, लेकिन नहीं। जब टाइम हो गया तो उनको ये था कि आगे से ट्रेन भी तो निकल जाएगी। सब बैठ के बस चल पड़ी। तब भी माणिक और बाकी सब देखते रहे कि हर्षित अभी भी आ जाए तो हम गाड़ी रुकवा लेंगे, पर वो नहीं आया। अपना ये चल पड़े। आगे स्टेशन पे भी पहुँचे, वहाँ गाड़ी थोड़ी देर रुकी। इंतज़ार वहाँ भी देखते रहे कि शायद वहीं ना आ जाए। कुछ नहीं आया और गाड़ी चल पड़ी, चले गए। माणिक को सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि मेरा दोस्त तो रह ही गया और उसकी जगह एक आध तो सब्स्टिट्यूट रखते ही हैं। एक और लड़का था, उसकी भी तैयारी हुई थी। उसको सर ने पूछा, कर लोगे ना? कहता है हाँ सर, मैंने बड़ी तैयारी कर रखी है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि चलो मुझे खेलने का मौका मिलेगा। खैर चल पड़े सब। इधर हर्षित घर से ही थोड़ा लेट हो गया। इधर उधर उसकी चीज़ें ही न मिलें। कभी घड़ी इधर उधर हो जाए, सामान, बैग उसमें सब कुछ डाला हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि 2-3 दिन रहने का था, बहुत चीज़ें चाहिए थी। हालांकि उसने पहले ही कुछ रखी थी, उसकी मम्मी ने भी तैयारी में उसका साथ दिया था। लेकिन कई चीज़ें, कोई आई कार्ड भी और दूसरी चीज़ें भी
सब पैसे भी रखने थे। कभी उसको लगे घबराहट में मेरे पैसे रह गए हैं, कभी लगे आई कार्ड रह गया। खैर उधेड़ बुन करता करता पापा भी बाहर से आवाज़ दे रहे थे, रामनाथ जी चल बेटे जल्दी कर, देर हो जाएगी। ये दौड़ दौड़ के फिर पहुंचा और खुशी खुशी माँ ने भी इसको अच्छे से विश किया कि बेटे जीत के आना है, शाबाश। तो ये भी बड़ा खुश, एक्साइटेड। जैसे ही जब पहुंचा स्कूल तो देखा बड़ा ही चुप 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 है सब। वैसे तो छुट्टी थी, सिर्फ बच्चों ने जमा होना था, कोई दिखा भी नहीं। दूर एक माली खड़ा था, अपने पौधों को पानी दे रहा था। इसने माली को कहा, माली भैया कहाँ हैं सारे बच्चे? कहते हो आपने भी जाना था? वो तो सब चले गए, आपके इंतज़ार भी करते रहे, ढूंढ रहे थे। तो इसको बहुत इतना एकदम इसको ज़ोर ज़ोर से रोना आ गया। इसने अपना बैग वहीं पटका और ज़मीन पे बैठ गया। फिर इसको जोश आया कि मैं चलो स्टेशन पे तो जाके देखूं, क्योंकि पापा इसको वो देर हो रही थी, इसको बाहर से ही छोड़ के चले गए थे। इसको लगा थोड़ी देर मेरी इंतज़ार की होती तो मुझे स्टेशन ले जाते। खैर इसके पास पैसे थे, बाहर निकला, इसने हिम्मत की, आंसू पोंछे और स्कूटर एक ले लिया, स्टेशन चला गया। वहाँ भी दौड़ दौड़ के अंदर पहुँचा, तब भी देखा कि लोग अंदर से निकल रहे हैं, जा कोई नहीं रहा। तो इसने फिर टीटी से पूछा कि फलां फलां गाड़ी, वो कहते वो तो चली गई। अब तो इसकी बहुत बुरी हालत, ये तो ज़मीन पे लेट ही गया रोता रोता। कुछ लोग जमा भी हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। इसका दिल किया कि जाके मैं रेल के नीचे अपना सिर दे दूं और अपने को ख़त्म कर दूं। मुझे सब समझाते थे समय का पालन करो, समय का पालन करो, और माणिक भी, मैंने सबको धोखा दिया और सबसे ज़्यादा अपना नुकसान किया। ये कंपटीशन अगर मैं जीत लेता तो हमारी टीम जीत जाती तो देखो कहाँ के कहाँ हम पहुँचते, फिर नेशनल में भी जाते और आगे इंटरनेशनल में भी। पर क्या हो सकता था, तभी अचानक उस भीड़ को देखकर रामनाथ, उसके पिता के एक दोस्त थे परमेश्वरी लाल, उन्होंने कहा वो क्या हुआ? देखा तो हर्षित, कहते हैं हर्षित बेटा क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया? तो इसने रोते रोते सारी बात बताई। कहते हैं है तो बुरी बात, लेकिन बेटी अब क्या हो सकता है, जब ट्रेन ही निकल गई तो अब क्या कर सकते हैं, वहाँ तो कोई पहुँच नहीं सकता। अगर कोई जाए भी तो वहाँ तो मैच शुरू हो जाए गया होगा अब तक। तो बेटे कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत मौके आते हैं, उन मौक़ों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आज आपको एक सबक मिल गया है ना, पता क्या मिला है? कि समय का पालन करना चाहिए। अगर तुम टाइम पे पहुँच गए होते तो ये नौबत ना आती। उसको वो इतना शर्मिंदा हुआ, आंसू पोंछ लिया। कहते हैं हाँ अंकल मेरे से बहुत गलती हुई है, मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगा। खैर उसको बहुत उस दिन पर चुपचाप वो घर गया। उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने उसको बहुत समझाया कि बेटे आज एक बात कर, प्रतिज्ञा करो कि मैं आगे से कभी लेट नहीं होऊंगा। और उसने आंखें बंद करके कमरे में बंद होकर अब उठक बैठक की 10 बार कि आगे से मैं कभी नहीं करूँगा ऐसे। और ज़िंदगी में आज मैंने ये सबक सीख लिया है। और उसने ये बात सबको बताई और उसके बाद हमेशा समय पर पहुँचता था। इसका नाम ही हो गया कि मिस्टर पंक्चुअल। तो बहुत खुश हुआ ज़िंदगी में, आगे फिर कई कंपटीशन हुए और सब में वो जाता रहा। तो अच्छी लगी ना कहानी बेटे? ऐसे ही हम सबको भी अपना हर काम नियमित रूप से करना चाहिए। चलो घर जाओ और इसी का पालन करो। बाय बाय।